दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार लोगों का एक बार फिर से आपके सच्चे और सटीक चैनल में यहाँ पर हम रोजाना आपको आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें देते हैं। चलिए, गोरखपुर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी वर्कर तैयार करेंगी प्राइमरी की नर्सरी। आपको बता दें, गोरखपुर जनपद के डुमरियागंज से खबर है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर शीघ्र ही सभी बच्चों को कखरा पढ़ाया जाएगा। केंद्रों से संबद्ध नौनिहालों को आईसीडीएस की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 4 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू की गई है। अभी ये आप खबर देख रहे हैं, दोपहर की ये खबर है। शाम की खबर देखना मत भूलिएगा। आप लोगों से मैं विशेष अनुरोध कर रहा हूँ। शाम की खबर में हम आपको दिखाएंगे एक बड़ी सच्चाई। जी हाँ, बड़ी सच्चाई क्या होगी वो तो आपको शाम को ही पता चलेगी। तो शाम की खबर को देखना मत भूलिएगा और अनुरोध रहेगा, विशेष चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। शाम की खबर में हम एक भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे, किस तरीके से सूखा राशन में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और भी कई अहम बातें जो हैं, अहम सच्चाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। शाम को खबर जरूर देखिएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर गोरखपुर में जो है प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद जो है बच्चों को अहम जानकारियाँ दी गई हैं। बच्चों को अहम जानकारियाँ जो आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा दी जाएंगी। 4 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बस यही अहम जानकारी जो है डुमरियागंज गोरखपुर से निकल कर आ रही है। चलिए, दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब आप एक तस्वीर देख रहे होंगे कि ये प्रशिक्षण के बाद जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर है। दरअसल इस सर्टिफिकेट के पीछे राज क्या है, आइए जान लेते हैं। विकासखंड जखौरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री स्कूल जैसी शिक्षा नौनिहालों को दी जानी है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारियों का प्रयोग करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE के गुणवत्ता संवर्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें 6 से 10 फरवरी तक प्रशिक्षण आयोजित किया गया और बुधवार को इसका समापन हो चुका है। BLT ट्रेनिंग प्रभारी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बच्चों को भावगीत और कहानी सुनाई गई। इसी के साथ ही इस मौके पर कई लोग जो है उपस्थित रहे। अब तीसरी खबर भी हम आपको उत्तर प्रदेश से ही बता रहे हैं। ललितपुर जनपद से एक खबर है। जिलाधिकारी यहाँ के जो है, इन्होंने कोविड नियमों का पालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित यानी लगातार खोलने के निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मी नियमित रूप से कार्य करें। जो नहीं करेंगे उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान ही आंगनबाड़ी केंद्रों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नियमित रूप से केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए हैं। आपको मालूम होगा कि 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो अभी भी नहीं खुल रहे हैं या फिर आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसी को लेकर आपको बता दें, निदेशालय द्वारा जारी गतिविधि कैलेंडर के अनुसार जो है गतिविधियाँ आयोजित की जानी है। नियमित रूप से कार्य न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोषण पुनर्वास केंद्रों से डिस्चार्ज बच्चों का नियमित अनुश्रवण संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ANM आशा द्वारा किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को केंद्र से राशन ले जाने के लिए बैग थैला उपलब्ध कराएं। तो एक अहम जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को केंद्र से राशन ले जाने के लिए बैग और थैला जो केंद्र से ही मिलेगा, यानी कि लाभार्थियों को अपने घर से लाने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ी जानकारी यहाँ पर ये भी निकल कर आ रही है। बताने जा रहे हैं, जगदलपुर से निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए, कुपोषण दूर करने की लगातार कोशिशें हो रही है। कुछ महीनों पहले तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कुपोषित बच्चों को इस बीमारी से निजात दिलाने और गर्भवती महिलाओं को तंदुरुस्त रखने के लिए डोर टू डोर अभियान के तहत रेडी टू ईट और सूखा राशन बांट रही थी। अब वही कार्यकर्ता आने वाले दिनों में नई योजना के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों और महिलाओं की सेहत बनाए रखने के लिए उन्हें योग सिखाएंगी। इस काम में उनका सहयोग आयुर्वेदिक चिकित्सक भी करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही घरों में जाकर योग करने के तौर तरीके बताए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस समय बस्तर जिले में करीब 17,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिसमें अधिकतर की उम्र जो है 3 से 6 साल के बीच की है। बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए की जा रही कोशिश का असर अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, जबकि इस बीमारी को दूर करने के लिए विभाग हर साल करीब 2 करोड़ से अधिक खर्च कर रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी विश्वास ने कहा है कि नवाचार के तहत कुपोषण दूर करने के लिए अब जिले के ग्राम पंचायत को जोड़ा जा रहा है और ये पोषक पंचायत के रूप में भूमिका निभाएंगे। आंगनबाड़ियों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के साथ सरकार कई कार्यक्रम संचालित कर रही है। कुपोषण उन्मूलन के लिए बनाई गई नई योजना में राज्य सरकार पोषण पंचायतों को सक्रिय कर रही है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुपोषण के लिए वातावरण बनाया जाएगा। योग के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम करने और स्वस्थ और निरोगी रहने
पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके से एक जानकारी अहम निकल कर आ रही है कि अब जो है योग भी सिखाया जाएगा बच्चों को। तो वाकई में एक अद्भुत जानकारी जो है निकल कर आ रही है। मानदेय वृद्धि को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें, मानदेय वृद्धि को लेकर बोकारो के प्रखंडों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं और सहायिकाओं ने बेरमो विधायक कुमार जयमंगल के ढोरी स्थित आवास का घेराव किया। घेराव का नेतृत्व झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया गया। साथ ही संघ के प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड सरकार के नाम का ज्ञापन बेरमो विधायक की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को सौंपा है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि निम्न मानदेय पर वह काम करने को मजबूर हैं। सेविकाओं सहायिकाओं के प्रति सरकार असंवेदनशील हो गई है। राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है, दोहरी नीति अपना रही है। इसी के साथ ही उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। और इसी के साथ ये भी कहा गया, यदि सरकार मांगों पर फिर विचार नहीं करेगी तो राज्य की सभी सेविका सहायिकाएं रांची स्थित बिरसा मुंडा चौक के समक्ष आंदोलन करने को बेबस हो जाएंगी। आपको बता दें, संघ की जिला सचिव ने कहा है कि झारखंड राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 6400 सेविकाएं एवं लाखों सहायिकाएं मात्र क्रमशः 4250 एवं 3250 रुपये के मासिक मानदेय पर काम करने को विवश हैं। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी काफ़ी कम है। तो वाकई में आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति झारखंड में तो बहुत ही ज़्यादा विकराल है। निश्चित तौर पर सभी जनपदों में असमानताएं देखी जा रही हैं। वेतन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4200 3200 मानदेय दिया जाता है, अन्य जनपदों में 5500 दिया जाता है। ऐसे जनपद भी है जहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये भी दिए जाते हैं। तो इस असमानता को सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर दूर करना होगा, तब कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार माना जाएगा। चूँकि आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में 5500 है, 10,500 से भी ऊपर जो है मध्य प्रदेश में बनता है, हरियाणा में भी अच्छा खासा है और अन्य तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी अच्छा खासा मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ इन राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है। लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों और उनके यूनियन विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंगता है। आप लोगों को मालूम होगा, किसान भी काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की भी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी अगर प्रदर्शन करें तो सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा। स्वयं सरकार को सोचना चाहिए कि इन आंगनबाड़ी वर्कर्स का इतना ज़्यादा बोझ होने के बावजूद भी मानदेय अल्प दिया जा रहा है, इसको लेकर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, जो मानदेय दिया जा रहा है वह भी समय पर नहीं आता है। बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मानदेय कब आएगा। अभी फिलहाल तो कोई जानकारी अपडेट नहीं आ रही है कि मानदेय कब तक आएगा। हालांकि जो भी खबर होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि मानदेय से जुड़ी हुई मानदेय कब तक आपका रिलीज हो जाएगा। चूँकि मानदेय आने वाला है, लेकिन कब तक आएगा, चूँकि बजट का अभाव रहता है, इस कारण से मानदेय लेट रसीद हो जाता है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले दिनों बजट इसके लिए जारी किया गया है। अब बजट आ चुका है तो निश्चित तौर पर मानदेय में दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे ही प्राप्त होती है हमें जानकारी, हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय कब तक आ सकता है। से निकल कर आ रही बाकी में ये खबर अच्छी कहे जा सकती है। जनपद में मनरेगा कन्वर्जन से 16 जगहों पर वर्किंग सेट तैयार कराई जाएंगी, जहाँ बैठकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना कामकाज कर सकेंगी। मनरेगा और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन वितरण सहित अन्य कामों के लिए शासन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बैठने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है और इसी को देखते हुए शासन ने उनके लिए वर्किंग सेट तैयार कराने का प्रशासन को आदेश दे दिया है और जनपद से 16 जगहों पर सेट तैयार कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मुख्य विकास अधिकारी के अनुसार शासन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद एस्टीमेट तैयार कराकर वर्किंग सेट तैयार कराया जाएगा। तो बाकी में अच्छी जानकारी है उन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो अपना कामकाज खुले में करती थी, अब वर्किंग सेट हो जाएगा तैयार, तो निश्चित तौर पर उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिहार की मधुबनी से निकलकर जो खबर आ रही है वो उसकी जानकारी दे देते हैं। पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसको लेकर बाल विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। पूरक पोषाहार संबंधित निर्देशों में कहा गया कि अब लाभार्थी को दिए जाने वाले पूरक पोषाहार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत दिए गए मानदंडों को पूरा करते हों, जिसके तहत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार देना सुनिश्चित किया जाना है। आप लोग इस खबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व आपको ये भी अवगत करा दें कि कल ही हमने आपको विगत दिन हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी अब गुणवत्तापूर्वक पौष्टिक आहार के लिए जो है तैयारियां हो रही है, यानी कि किसी भी प्रकार से अब मिलावटी या जो है गुणवत्ताहीन पौष्टिक आहार नहीं चलेगा। और इसी के साथ ही बिहार राज्य के ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ओटीपी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये भी हमने आपको खबर बताई थी। ओटीपी प्रक्रिया के तहत जो ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड लाभार्थी बताएगा, उसी लाभार्थी को जो है पुष्ट आहार दिया जाएगा। और बिहार में ये प्रक्रिया का विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश में भी शुरू होने जा रही है। और अब आप देख रहे होंगे गुणवत्तापूर्वक पौष्टिक आहार की बात यहाँ पर भी बिहार में कही जा रही है। निर्देश के मुताबिक लाभुक को दिए जाने वाले टेक होम राशन को पहले भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए आंगनबाड़ी सेवा से जुड़े अधिकारियों जैसे कि CDPO सुपरवाइजर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार की स्टॉक की प्राप्ति
समाप्ति के बाद सैंपलों की जाँच जरूर करानी है। गर्म पके हुए भोजन दिए जाने की स्थिति में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि खाना उचित तरीके से तैयार किया गया हो। इसमें रसोई घर की सही तरीके से साफ सफाई और पेयजल का ध्यान रखा जाना भी सम्मिलित है। तो ये जानकारी बिहार के मधुबन से निकल कर आ रही है और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।